एसआई की जो बेस्ट बुक है बन को ऊपर चर्चा करांगा। देखो सबसे पहले बात करा राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के लिए सबसे बेस्ट बुक है अपने पेनोरमा की किताब आवे। ठीक है, अगर आप किताब ले आऊंगा अगर ढंग से पढ़ देंगा तो ऐसा बार अपन कुछ भी देखने को मिले, यानी कि आरएस लेवल को अगर आप एग्जाम की तैयारी करा तो भी पेनोरमा की सबसे बेस्ट किताब है राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के लिए। ठीक है, ये जो अपने को फोटो दिख रही है। बात आती है सर राजस्थान भूगोल के लिए। अब राजस्थान भूगोल की क्या पेनोरमा की भी किताब आती है, लेकिन मेरे को सही नहीं लगी। ठीक है, यानी कि पेनोरमा के दो भाग आते हैं, एक तो अपने भूगोल का आता है, एक इतिहास और कला संस्कृति का आता है। तो लक्ष्य की जो गाइड आती है अपने राजस्थान भूगोल के लिए वो मेरे को सही लगी, तो आप यानी कह लक्ष्य की किताब लेके आ जाना। फिर भी यानी कि अगर आपको लक्ष्य की किताब के अंदर भूगोल थोड़ा ज्यादा हार्ड लगी तो आप सीखवाड़ पब्लिकेशन की किताब आती है राजस्थान भूगोल, वो लेके आ जाना। ठीक है, यानी कि देखो इतिहास कला संस्कृति के लिए सबसे बेस्ट है। बात आती है सर भूगोल के लिए। भूगोल के लिए देखो ठीक है लक्ष्य की गाइड लेके आ जाना, क्योंकि अगर आप सीखवाड़े की जैसे पेनोरमा की लैंग्वेज देखोगे ना तो यानी कि वास्तव में आपको बहुत ज्यादा लैंग्वेज हार्ड मिलेगी और आपको पहली बार में समझ में भी नहीं आएगी। इसलिए यानी कि आप लक्ष्य की किताब लेके आ जाना। फिर भी अगर भूगोल को और ज्यादा इजी तरीके से देखो तो अपने सीखवाड़ पब्लिकेशन की लेके आ जाना। ठीक है, आपको जो भी बढ़िया लगे इन दोनों में से देख लेना भी, या तो सीखवाड़ की या फिर अपने लक्ष्य की राजस्थान भूगोल के लिए। आगे बात करते हैं तो आर्थिक समीक्षा कहां से पढ़ेंगे। देखो भाई आर्थिक समीक्षा अगर मैं सही बताऊं ना ये अपने राजस्थान क्रोनोलॉजी की बुक आती है, हर महीने जारी होती है। इसके अंदर अपने को बजट भी मिल जाएगा, आर्थिक समीक्षा भी मिल जाएगी। आर्थिक समीक्षा के अंदर इसके कुछ ज्यादा पेज नहीं है, 3 या 4 पेज हैं। ठीक है, 3 या 4 पेज हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर आपको आर्थिक समीक्षा पढ़नी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है राजस्थान क्रोनोलॉजी। इसके अंदर अपने को आर्थिक समीक्षा मिलेगी, बजट मिलेगी, यानी कि सिर्फ 3 या 4 पेज के अंदर पूरी की पूरी आर्थिक समीक्षा है। अगर ये पढ़ ली ना क्रोनोलॉजी आर्थिक समीक्षा और राजस्थान क्रोनोलॉजी, यानी कि हर महीने जारी होती है, करंट भी अपन आराम से इसके अंदर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आर्थिक समीक्षा पढ़नी है तो ये बुक पढ़ लेना भाई, 3 या 4 पेज है, उससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो यानी कि आर्थिक समीक्षा इससे कवर हो जाएगी। फिर बात करते हैं रीजनिंग और मैथ की। देखो रीजनिंग मैं करवाने लग रही हूँ, यानी कि यूट्यूब के ऊपर लाइव फ्रॉम क्लासरूम का हर वीडियो में अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग तो अपने को अगर वो भी पढ़ लोगे ना तो हकीकत में उससे बाहर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो रीजनिंग के लिए तो ठीक है, फिर भी कहो सर किताब बताओ, तो रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक है रामनिवास मथुरिया की, ये किताब लेके आ जाना। फिर बात आती है मैथ की। मैथ के अंदर देखो वैसे टॉपिक तो दे रखे हैं लेकिन ज्यादा क्वेश्चन उठाता नहीं है, यानी कि अगर आप बात करोगे ना तो जैसे 100% के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन मैथ की उठाएगा। अपन इनको छोड़ भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, मैथ के या तो 10 टॉपिक पढ़ो या फिर अपने इन 2-3 प्रश्नों को छोड़ दें। लेकिन एक काम हो सकता है, यानी कि जो मैथ के कुछ 2-3 इंपोर्टेंट टॉपिक हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं। कौन कौन से सर, जैसे साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ये यानी कि हमेशा प्रतिशत है, ये 2-3 टॉपिक है, इन्हीं से हमेशा सवाल उठाता है राजस्थान एसआई के अंदर। अगर ये 2-3 टॉपिक कवर कर लोगे तो भी खूब है, तो कोई भी पढ़ लेना चाहिए। 2-3 टॉपिक तो आराम से वैसे भी तैयार कर लोगे, कहीं यूट्यूब से तैयार कर लेना, कोई किताब से तैयार कर लेना, या कोई और भी जैसे राजस्थान एसआई की किताब लेके आओ उसके अंदर मिल जाएंगे। तो ज्यादा टॉपिक ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, यानी कि प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, बस 2-3 टॉपिक उठाता है वो। ठीक है, तो रीजनिंग के ज्यादा सवाल आते हैं, रीजनिंग के लगभग ये मानो कि 7-8-9-10 सवाल अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 8 से 10 सवाल अपने को रीजनिंग को देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग तो मैं खुद कराने लग रहा हूँ, वैसे तो राजस्थान जीके भी करवा रहा हूँ लेकिन आप देख लेना भी आराम से। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ अपने होगी। अब बात आती है करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए यानी कि सबसे बेस्ट जो गाइड है वो है मुम्मल की। ठीक है, यानी कि अब ये मत देखना कि सर अब आप चले जाओगे कि सर ये फोटो तो मिली नहीं, यानी कि सेम फोटो होनी जरूरी नहीं है, लेकिन वार्षिकांक आती है, यानी कि वार्षिकांक यानी कि हर एक साल की आती है, हर महीने जारी होती है, एक साल का करंट अफेयर होता है। लगभग आपको 180 से 200 पेज मिलेंगे, एक साल का करंट अफेयर, पूरी की पूरी साल का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। कितने के अंदर, कुछ नहीं करना, सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर आप अगर डेली 1 से 2 घंटा दोगे तो यानी कि पूरी करंट अफेयर की किताब अपन मुम्मल की है वो तैयार कर सकते हैं। और आप पिछली बार अगर देखोगे ना एसआई का पेपर उठा के, एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जो यानी कि मुम्मल की किताब से बाहर गया हो। अरे कुछ नहीं है, करंट यानी कि सबको पता है जो मोस्ट मोस्ट कौन से करंट के पर्सन पूछे जाते हैं। अगर अपने करंट अफेयर के लिए तैयार कर लें तो एक साल का करंट अफेयर इस 180 पेज की किताब से आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से ये किताब लेके आ जाना चाहिए। कोई भी एग्जाम की तैयारी करे, करंट अफेयर की तैयारी करनी है तो भी, मैं तो देखो मैंने इसी बुक से तैयारी की थी, मेरे को सबसे बेस्ट भी लगी, भाषा भी आसान है। हालांकि ये अगर आपको पसंद नहीं है
तो हर महीने क्रोनोलॉजी की किताब आती है 12-13 रुपए की, वो किताब लेके आ जाना। हर महीने आप आराम से उसके अंदर करंट अफेयर तैयार कर सकते हो, वो क्रोनोलॉजी की किताब लेके आ जाना चाहिए। अगर हर महीने आपको तैयार करना है तो लगभग 7 से 8 महीनों का करंट अफेयर आपको पूछा जाएगा, ठीक है जी, वो लेके आ जाना, दोनों ही बेस्ट है। फिर आती है भारत सामान्य ज्ञान की, जैसे भारत अपने भी इंडिया जी के पूछ लेते हैं, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पूछ लेते हैं, तो भाई उनके लिए सबसे बेस्ट बुक है लूसेंट की किताब ले आओ। कुछ कोई बड़ी किताब नहीं है, और हकीकत में अगर इसको ढंग से पढ़ लिया ना, तो मैं कहता हूँ जैसे आप पीछे के पेपर उठा के देखना, सीधे के सीधे पर्सन कोई गाइड से नहीं मिलेंगे, लेकिन वो लूसेंट की किताब से मिल जाएंगे आपको, राजस्थान एसआई के अंदर। यानी कि ये आपको देखने में छोटी लगेगी, यार ये किताब तो बहुत छोटी है क्या, अगर मैं चाहता तो इंडिया लेवल की अलग अलग किताबें बता सकता था, भाई ऐसे कि ये किताब लो, ये किताब लो, इंडिया जीके की अलग अलग किताबें बता सकता था। लेकिन लूसेंट की किताब अगर आपने पढ़ ली ना, अगर कोई राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कराना, अगर बी पार्ट के लिए इंडिया जीके सबसे बेस्ट किताब है। यानी कि जो आईएएस आईपीएस भी तैयारी करते हैं ना, उनके पास में भी ये किताब होती है लूसेंट की, ठीक है। अगर आप आईएएस की तैयारी करोगे, आरएएस की तैयारी करोगे ना, तो भी आपके पास में ये किताब अवश्य होगी। तो यानी कि बहुत शानदार किताब है, इससे ही आपका सारा सब कुछ कवर हो जाएगा अगर आपने एक एक लाइन भी पढ़ ली इसकी, ठीक है। फिर आती है जैसे भारतीय राजव्यवस्था, पॉलिटी थोड़ा महत्वपूर्ण रोल रखती है। तो भाई देखो, यानी कि सब, यानी कि राय देवा एम लक्ष्मीकांत की किताब ले आओ। यानी कि देखो मैं सही कौन बताऊं, यानी कि उसका कोई अगर आरएस मेंस की तैयारी करे है, अगर कोई प्री की तैयारी करे, तो मैं खातर तो हालांकि मैं कह सकूं भी एम लक्ष्मीकांत की ये किताब अपने शानदार आती है। लेकिन अगर आप फिर भी छोटी मोटी किताब से काम चला सको, पॉलिटी की कोई भी किताब लेके आ जाना, मेरे से पूछो तो अपने वाणी पब्लिकेशन की ले आना, ठीक है। भारतीय संविधान और राजव्यवस्था, या फिर और भी कोई आपको जो भी शानदार किताब लगे, इतना कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हालांकि 15-16 क्वेश्चन जरूर आएंगे पॉलिटी से, लेकिन इतनी बड़ी किताब मत लेके आना, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप ले आना, बाकी ये भी अपने वाणी पब्लिकेशन की भी ठीक किताब है, भी शानदार है। हिंदी, भाई साहब अभी तक जितनी भी किताबें बताई, सारी की सारी किताबें एक तरफ और हिंदी एक तरफ, यानी कि राजस्थान एसआई के अंदर 200 नंबर अकेली कवर करती है, एक पेपर अकेली का लगेगा लगभग, यानी कि राजस्थान एसआई में 50% पोर्शन है वो एसआई के अंदर हिंदी कवर करेगी। जहाँ एक ही जगह मिले ग्रोसरी का हर सामान, अमेज़न फ्रेश से ग्रोसरी लाओ, नहीं तो महंगा पड़े। एसआई के अंदर हिंदी कवर करेगी, कितना एसआई के अंदर लगभग 50%, 50 क्या लगभग क्या पूरा का पूरा, यानी कि 200 नंबर के लिए हिंदी और 200 नंबर इधर जीके, ठीक है। हिंदी के अंदर देखोगे सारी की सारी किताबें बताऊंगा। अगर आप हिंदी पहली बार पढ़ रहे हो, यानी कि अगर आपका कुछ भी समझ में कोई नहीं हो, आप पहली बार शुरुआत कर रहे हो, तो आप किताब लेके आ जाना, मानस पब्लिकेशन की आती है, ये जो फोटो लगा रखी है ना, ये अपने मानस पब्लिकेशन की किताब आती है हिंदी व्याकरण, ये किताब लेके आ जाना अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज जैसे मैं बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा आपको। तो मानस पब्लिकेशन की किताब लेके आ जाना, ये किताब अपने पास साथ में होनी चाहिए भी, हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से लेकर 12, ये किताब आपके पास साथ में होनी चाहिए। इससे क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि जैसे पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द है, अनिकार्थक शब्द है, समश्रुति शब्द है, सारे के सारे सीधे सीधे इससे उठाए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये किताब अपने पास में साथ में होनी चाहिए। हालांकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, आप सर्वनाम रटने लग जाओ इस किताब से, तब तो आपका बेड़ा पार नहीं होगा अगर इस किताब से रटोगे। लेकिन कुछ टॉपिक हैं तो आपको पढ़ने हैं और आराम से, यानी कि छोटी सी किताब है, ये किताब आपके पास हिंदी व्याकरण की किताब जरूर होनी चाहिए, 9वीं से लेकर 12वीं तक, इससे सीधे सीधे सवाल उठाते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, सर क्या मैंने हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ी है, थोड़ी बहुत मेरे समझ में आती है, तब सबसे बेस्ट किताब है राघव प्रकाश सर की किताब, ठीक है। फिर ये किताब लेके आना। अगर भाई मैं पहले सजेशन दे दूं करनी भाई आप तो शुरुआत में ये किताब लेके आ जाओ, तब आपकी किताब समझ में नहीं आएगी। अगर जैसे आपने कभी थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी हो, तब तो आपके लिए बेस्ट किताब है ये अपने हिंदी व्याकरण, ठीक है, जो राघव प्रकाश सर की आती है। या फिर आप पहली बार शुरुआत कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट किताब है मानस पब्लिकेशन की, ठीक है। ये किताब